Hello students, today we will start spectrum of hydrogen. या तो लाइन स्पेक्ट्रम बोल सकते हो आप या आप लोग बोल सकते हो emission spectrum. So when electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecules dissociated and they energetically excited. Then these hydrogen atoms produce emitted electromagnetic radiations of discrete फ्रीक्वेंसीज, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. उसको हम लोग समझे इस वे में कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास हाइड्रोजन का, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसके डेवलपमेंट में जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. What is the role of hydrogen? Now we'll see here. If current is passed through a discharge tube filled with hydrogen gas, means discharge tube में हमारे पास already filled है hydrogen gas at low pressures, a red color light is seen. जब भी आप पास करेंगे हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर्स तो आपके पास रेड कलर जो है, रेड कलर लाइट इज सीन. When this light is passed through prism, और जो लाइट आपके पास रेड कलर लाइट जो है उसको आप पास करवा रहे हो थ्रू द प्रिज्म, तो आपके पास जो है व्हेन यू पास द लाइट तो यू विल गेट द डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस. से बोल सकते हो आप स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. हियर इज रिटन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. If current is passed through a discharge tube filled with hydrogen gas at low pressure, a red color light is seen. When this light is passed through a prism, a definite pattern called spectrum of hydrogen is obtained. So the spectrum जो है, the spectrum consists of a large number of lines appearing in different regions. Means different regions are present here. Some of the lines are present in visible region, while other is in ultraviolet and infrared region. So this is the hydrogen spectrum. So here we are just making a diagram कि आपके पास ये जो है wavelength of different colors constituting visible light. तो यहाँ पर आपके पास रेंज है 3500 एंगस्ट्रॉम, फिर 4500, 5000, 6000, 4500, 5500, 5500, 6000, 6500 like that. So they are giving the different lights, visible, blue, green, red, different colors is given. Already it is given in your textbook. So जो सबसे पहले सीरीज थी वो थी बामर सीरीज, जो 1885 में डिस्कवर हुआ था. तो एक साइंटिस्ट थे जे बाल्मर in 1885 developed a simple relationship among the different wavelength of the series of visible line in the hydrogen spectrum.
The relationship is चौथा 1/λ न्यू बार 109678 1/2 माइनस 1/n/2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो था आपके पास 1/λ इक्वल टू न्यू बार 109678 एंड सम बुक इट इज रिटन 77 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सो यहां पर जो है आपके पास वेयर एन जो है आपके पास एन इंटीजर इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3, मतलब ये जो एन है इसकी वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 3 से ज्यादा हो सकती है, 4 5 लाइक दैट। देन यू नो लेमड़ा इक्वल टू वेवलेंथ, लेमड़ा इज नोन एज वेवलेंथ, और न्यू बार जो है आपके पास इट इज नोन एज वेव नंबर। विल डिस्कस लेटर वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी इन दिस। तो आफ्टर दैट soon after 1885 afterwards a series of spectral line of hydrogen atom in different region were discovered. This line in the different regions were grouped into 5 different series of lines जिन्हें नाम दिया गया लाइक n इक्वल टू 1 2 3 4 5 मीन्स n1 जो है पास 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो उन्हें जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया पास लाइमन सीरीज। देन बाद में हमारे पास आया लाइमन सीरीज के बाद हमारे पास आया बाल्मर सीरीज, फिर हमारे पास जो है पार्शियल सीरीज, देन जो है पार्शियल सीरीज के बाद हमारे पास मिला ब्रैकेट सीरीज, और लास्ट में मिला हमारे पास फंड सीरीज, पी साइलेंट है फंड सीरीज। ये जो वैल्यूज मिली, सो ईच सीरीज is named after the name of its discoverer। देन लाइमन सीरीज की बात करें हम लोग, लाइमन सीरीज appear in the ultraviolet region, Balmer series, appear in the जो आप लोगों को देखते हो विजिबल रीजन, and the Paschen bracket and fund series appears in infrared region।
सो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला टू अदर स्पेक्ट्रल लाइन. Rydberg constant will recognize here. यहाँ पे पास होता है 1 upon lambda, this is the one formula, equal to nu bar r equal to 1 by n1 square minus 1 by n2 square centimeter inverse. जहाँ पर जो है n1 where n1 and n2 are integer such that कि जो n1 है n2 है वो ग्रेटर देगा n1 से, एंड जो r है r इज नोन एज Rydberg कांस्टेंट. Rydberg कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास r की वैल्यू 109678, बट सम बुक इट इज रिटन 77 ऑल्सो. एंड दिस इक्वेशन सेंट्रोइड इनवर्स, and this equation is known as Rydberg equation. For particular series n की वैल्यू कांस्टेंट वाइल n2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी. लाइमन सीरीज के लिए n1 1 हो जाएगा, n2 like we'll describe here, like we'll write some series, then region, then n1, then n2. तो हम लोग सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज की बात करें. लाइमन सीरीज ये आपके पास मिलेगी अल्ट्रा वायलेट रेजर में, यूवी लाइट. देन n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट n2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 3 4 5 सो ऑन. लाइमन सीरीज के बाद आ जाते हैं आपके पास बालमन सीरीज. बालमर सीरीज ये मिलेगी आपके पास विजिबल रीजन में, जहां n की वैल्यू n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी. यहाँ पर 2 के बाद जो है वैल्यूज 3 4 5 6 डेज डेज डेज. बामर सीरीज के बाद आ जाएगा आपके पास पार्शियल सीरीज जो मिलेगी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में, IR इंफ्रारेड रीजन में, जहां पर n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 3, लेकिन n2 की वैल्यू आप लोगों ने लिखा है इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 और 4 हो जाएगा, 4 5 6 7 सो ऑन. पार्शियल सीरीज के बाद आता है आपके पास ब्रैकेट सीरीज जो मिलेगी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में, n1 की वैल्यू 4 5 6 7 8. देन इसके बाद मिलेगी आपके पास फंड सीरीज, लास्ट सीरीज जो है आपके पास फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी 5, जहां पर आपके पास जो है 6 7 8 9 सो ऑन. सो ये जो था आपके पास, ये था आपके पास स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन द डिफरेंट रीजन्स. दिस गिवन इन द डिफरेंट रीजन. ये जो है आपके पास इसी पर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स है. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन.